भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। जब मनुष्य कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से छूट जाता है, तब उसे अपने भीतर नित्य निरंतर स्थित रहने वाली शांति का अनुभव होता है। मूल में अहंता ही मुख्य है। सबका त्याग करने पर भी अहंता शेष रह जाती है, पर अहंता का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। अहंता से राग, राग से आसक्ति, आसक्ति से ममता और ममता से कामना तथा कामना से फिर अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। साधक के लिए पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। ममता का त्याग होने पर कामना, स्पृहा और अहंता का त्याग करने की सामर्थ्य आ जाती है। वास्तव में हम कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित हैं। यदि हम इनसे रहित न होते तो कभी इनका त्याग न कर पाते और भगवान भी इनके त्याग की बात नहीं कहते। सुषुप्ति में अहंता आदि के अभाव का अनुभव सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता है। मूल में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता की सत्ता है ही नहीं। नास्तो विदधते भाव ना भाव विद्यते सत, हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। चिन्मय सत्ता मात्र में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये कामना आदि जड़ में ही रहते हैं, चेतन तक पहुंचते ही नहीं। चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। कामना, स्पृहा, ममता आदि निरंतर नहीं रहते, किंतु बदलते रहते हैं। यह सबका अनुभव है। प्रत्येक जन्म में कामना, स्पृहा, ममता आदि अलग अलग थे। इस जन्म में भी बचपन में कामना, स्पृहा आदि अलग अलग थे, अब अलग हैं। हम इन्हें छोड़ते और पकड़ते रहते हैं। पहले खिलौनों की कामना थी, फिर रुपयों की कामना हो गई। पहले माँ में ममता थी, फिर पत्नी में ममता हो गई। इस प्रकार कामना, स्पृहा, ममता का आना जाना, उत्पत्ति, विनाश, सहयोग, वियोग, आरंभ, अंत आदि होता रहता है, पर सत्ता मात्र स्वरूप का आना जाना आदि होता ही नहीं। जो वस्तु है ही नहीं, उसे हमने पकड़ लिया, अर्थात उसे सत्ता और माता दे दी। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने की जिम्मेदारी हम पर ही है। तभी भगवान इनका त्याग करने की बात कहते हैं। अन्यथा जो है ही नहीं, उसका त्याग स्वतंत्र है, जो स्वतः सिद्ध है।